तो हेलो गाइस, तो आज मैं कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर ही आपको डिवीज़न स्पेस के जो सवाल होते हैं, डिवीज़न स्पेस को भी 4 भागों में बांटा गया है। उसके अंदर जो फर्स्ट होता है फिजियोग्राफिकल डिवाइस। तो फिजियोग्राफिकल डिवाइस के अंदर ये जो टेबल है ना, इसके अंदर माउंटेन, रिवर, लेक, वैली, फॉरेस्ट, आइसलैंड, इससे ओशन, इससे रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ ना। तो इसके अंदर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एग्रीकल्चर ऑन माउंटेन। तो एग्रीकल्चर ऑन माउंटेन है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एग्रीकल्चर की जो मेन क्लास है उसका सिंबल लगा देंगे जे, और बाद में डॉट करके जो है माउंटेन। तो जो माउंटेन है, माउंटेन का नंबर क्या है, माउंटेन का नंबर G7 है, तो हमने डॉट करके G7 लगा दिया है ना। स्पेस है ना, जगह ही है एक तरह से, तो इसलिए डॉट लगा के G7। एग्रीकल्चर की क्लास तो अपन को पता ही है, जी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है एग्रीकल्चर ऑन इंडियन माउंटेन्स। तो एग्रीकल्चर, फिर वापस एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर की मेन क्लास क्या हो गई, जे। और 44 जो है इंडिया का नंबर, तो हमको पता ही है ना, इंडिया का नंबर स्पेस आइसोलेट के अंदर 44 है ना, तो हम लगाएंगे J.44 और वापस से माउंटेन का सिंबल आ गया तो हम लगाएंगे .G7। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है हमारा ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ माउंटेन्स। तो ज्योग्राफिकल है तो मेन क्लास ज्योग्राफी की, ज्योग्राफिकल हो गया तो उसका U सिंबल ले लिया हमने, ज्योग्राफी का है ना, ज्योग्राफी की मेन क्लास तो U हो गया है। उसके बाद जो माउंटेन्स है उसका सिंबल लगा दिया .G7। उसके बाद वापस है माउंटेन ट्रेवल्स। तो माउंटेन ट्रेवल्स है, तो ट्रेवल्स का जो नंबर है वो आपको ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको बताती हूँ। ये रही मेन क्लास ज्योग्राफी की है ना, इसके अंदर ये 8 नंबर पे ट्रेवल एक्सपीडिशंस है ना, वियोज ये नंबर है, तो 8 नंबर इसका हो गया, तो हमने लगाया U8 और .G7 किसका हो गया, माउंटेन्स का, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है एग्रीकल्चर इन रिवर्स बेसिन। तो रिवर्स बेसिन, तो रिवर बेसिन के लिए स्पेसिफिक नंबर दे रखा रिवर का। एग्रीकल्चर की मेन क्लास हमने लगा दी जे डॉट, और यहाँ पे रिवर बेसिन का जो नंबर है, वापस से यहाँ पे आते हैं, रिवर के लिए यहाँ पे P1 दे रखा, कितना P1, तो हमने डॉट P1 लगा देंगे रिवर के लिए, यहाँ पे डॉट क्या लगा देंगे, P1 लगा देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है एक्सपीडिशन इन हिमालयस। तो अब इस तरह के वर्ड आप देखोगे कि ये एक्सपीडिशन कहाँ का, तो एक्सपीडिशन जो है ट्रेवल्स के अंदर ही है, ट्रेवल्स एक्सपीडिशन वियोज बताया था ना मैंने अभी आपको U8 नंबर पे, तो एक्सपीडिशन उसी का, तो U ज्योग्राफी की मेन क्लास और 8 नंबर एक्सपीडिशन का। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना, ये ट्रेवल के आगे एक्सपीडिशन है ना, तो ये इसका U8 नंबर हो गया। और उसके बाद 4 नंबर आप पूछोगे, अब 4 नंबर कहाँ का आया, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं हिमालय, गंगा वैली, कावेरी है ना, तो ये करने से पहले हमको जगह भी लिखनी पड़ती है कि हिमालय कौन सी किस जगह आता है। तो सबसे पहले हमने मेन क्लास ये ज्योग्राफी के अंदर एक्सपीडिशन था, तो ये मेन क्लास U लगाया। उसके बाद 8 नंबर एक्सपीडिशन का हो गया, ठीक है। और उसके बाद डॉट 4 नंबर ये स्पेस जगह का, यानी कि हिमालय कहाँ पे, एशिया के अंदर है ना, तो हमने एशिया का 4 नंबर लगाया है। तो इस तरह के आपके सवाल आ जाए तो ये गलती मत करना। तो हमने एशिया का 4 नंबर लगाया है, और उसके बाद डॉट माउंटेन से, ये पर्वत है तो उसके लिए G7 लगाया है माउंटेन्स के लिए, और उसके बाद जो इसका सिंबल है हिमालय का H ये लगाया है। तो ये सवाल अगर इस तरह का आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो इसकी जगह जो अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है लेकिन इसको लगाना है अपन को, है ना, एशिया के अंदर आता है तो एशिया भी लगाना है, और ये माउंटेन है तो G7 माउंटेन का भी लगाना है, और हिमालय का H सिंबल भी लास्ट में लगाना है इस तरह के सवाल में। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है इकोनॉमिक इन द हिमालयस। तो इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक्स की मेन क्लास उसका X लगा दिया, और हिमालय एशिया का 4 नंबर लगा दिया, और वापस से G7 माउंटेन हो गया, और H जो है हिमालय का H सिंबल लगाएंगे। अब ऐसे इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गंगटिक वैली, और गंगटिक वैली का मुझसे किसी ने कमेंट में सवाल पूछा था, तो ये आप एक बार देख लीजिए इसको, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गंगटिक वैली। तो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए हम क्या लगाएंगे, X लगाएंगे, ठीक है। और ये गंगा नदी कहाँ पे है, इंडिया के अंदर ही है, तो हम इसके लिए इंडिया का नंबर लगाएंगे .44 है ना, X इकोनॉमी का हो गया, और गंगा के लिए डॉट जगह क्या हो गई, .44 इंडिया हो गई। और उसके बाद G1 वैली का, यहाँ पे घाटी के लिए जो अलग से नंबर दे रखा है वो है G1 वैली का, ठीक है, G1 वैली का दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे G1 वैली का लगा देंगे। और उसके बाद गंगा जो है, गंगा का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे G।
तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है एग्रीकल्चर इन कावेरी वैली, है ना। कावेरी वैली के लिए क्या करेंगे, जो कावेरी नदी है वो उसका जो रिलेशन है वो मद्रास से है ना। इंडिया से तो गंगा का हो गया, लेकिन मद्रास से बहती है ना, मद्रास के अंदर कर्नाटक में। तो ये 441 जो नंबर है वो मद्रास का लेंगे हम यहाँ पे जगह, है ना। कावेरी नदी कौन सी जगह से, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर का जी लिख दिया, एग्रीकल्चर का जी। उसके बाद डॉट 4441 किसका हो गया, मद्रास का लिखेंगे। और उसके बाद वैली का जो सिंबल है, वैली का सिंबल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख रखा है G1 वैली का सिंबल, है ना। G1 वैली का सिंबल है, तो हम लगा देंगे डॉट G1 और उसके बाद कावेरी का के, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह थे कुछ। तो इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि मेन क्लास के साथ आपको जगह भी जोड़नी है, कहाँ से बहती है तो वो जगह कहाँ आएगी। स्पेस आइसोलेट के अंदर सबके नंबर दे रखे। उसके बाद हमने वैली का सिंबल लगाया और उसके बाद जो कावेरी नदी का सिंबल के, जैसे गंगा नदी का जी, है ना, हिमालय का एच। इस तरह के सवाल भी आपके आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।